अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज़ अवेस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे पीसीआर के बारे में। पीसीआर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ख़ास तौर पे इस मॉडर्न एरा में आफ्टर दिस पेंडेमिक कोविड के बाद आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि फ़लाने का पीसीआर पॉजिटिव आ गया, फ़लाने का पीसीआर नेगेटिव आ गया। सो बेसिकली व्हाट इज़ पीसीआर इज़ ऑल अबाउट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस द साइंटिफिक बेसिस, उसकी बायोलॉजिकल बेसिस और उसकी टेक्निक में, और वो उसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, उन तमाम को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पीसीआर को समझने से पहले हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पीसीआर कौन कौन सी फंडामेंटल या बायोलॉजिकल बेसिस के ऊपर राय करता है। सो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें, हमें ये चीज़ पता लगेगी कि दे ऑल आर, मतलब इन सब में लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। और अगर आप एक सेल को, एक खुलिये को जस्ट सिंपल माइक्रोस्कोप की लेवल पे ऑब्जर्व करें, सो यू विल फाइंड आउट दैट कि दे हैव समथिंग इन कॉमन। और ये आपको जस्ट सिंपल माइक्रोस्कोप से नज़र आ सकता है, विच इज़ देयर सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल की बाउंड्री भी कहते हैं, राइट। देन इट्स साइटोप्लाज्म, एंड देन सेंटर में एक डेंस स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। नाउ वी ऑल नो आल्सो कि ये जो न्यूक्लियस है इट आल्सो कंटेन आवर जेनेटिक मटेरियल, ये जिसको डीएनए कहते हैं, राइट। नाउ डीएनए और डीऑक्साइराइबो न्यूक्लिक एसिड, इट हैज़ सम ऑफ इट्स बेसिस, यानी जो फंडामेंटल यूनिट होता है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए है, उसको हम लोग जीन कहते हैं। और जो जीन का भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, यानी जो जीन का मोनोमर है, इट इज न्यूक्लियोटाइड। रिमेंबर व्हाट इज जीन? जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी इसका मोनोमर क्या हुआ फिर? न्यूक्लियोटाइड। नाउ दिस थिंग वी ऑल नो अबाउट दैट, लेकिन देर इज़ वन मोर थिंग जो कि हम सबको आई थिंक पता है, विच इज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कुछ ख़ास तौर पे कुछ बुनियादी उनकी खसूसियात होती हैं। वन ऑफ देम इज़ देयर रिप्रोडक्शन, यानी एक सेल अपने जैसे दूसरे सेल को बनाता है। नाउ क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, हैव अ न्यूक्लियस, इट्स cell membrane, cytoplasm, they're going to be divided into two identical cells by the simple process of cell division, right. Now cell division से पहले एक और important step होता है, which is more complex and more important than the cell division, which is its nuclear division, या हम लोग उसको DNA की replication भी कह सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसको, यानी वो सेल जो कि डिवाइड हो रहा होता है उसको हम लोग बायोलॉजी में पेरेंट कहते हैं, ठीक है, पी पेरेंट, और जो सेल बनते हैं उसको हम लोग डॉटर्स कहते हैं। पता नहीं सन क्यों नहीं कहते, लेकिन डॉटर्स कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है कि जो पेरेंट का डीएनए है, राइट, मतलब सेल के डिवाइड होने से पहले इसका जो न्यूक्लियस है और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड होता है, यानी जो डीएनए है इट इज गोइंग टू बी डबल्ड, तभी तो ठीक तरह से डिवाइड होगा ना। यानी डीएनए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना है, और इन दोनों का जो डीएनए है, मतलब ये जो दो डॉटर सेल्स है, एक दो, इन दोनों का जो डीएनए है वो इसके साथ कॉमन है, मतलब सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। वो कैसे सेम है? क्योंकि इसका जो डीएनए है वो उसने अपनी कॉपी बनाई, ठीक है, और वो दोनों, यानी जो एक तो जो ओरिजिनल था और एक जो कॉपी थी वो ये रहे, राइट, वन इज देयर वन इज देयर, ठीक है। यानी एक डीएनए इज गोइंग टू बी डबल्ड। सो वो जो डबल है और ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, सो इट इज़ अ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एंड वी ऑल नो कि बायोसिस्टम में या लिविंग सिस्टम में जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, दे आर ऑल कैरिड आउट बाय अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स, जिनको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं, राइट।
और इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस जिसमें हमारे पास डीएनए डबल हो रहा होता है, इट इज कैरिड आउट बाय अ स्पेशल एंजाइम विच इज नेम एज डीएनए polymerase. Yani this is the enzyme DNA polymerase. It was first isolated from E. coli in around 1967 almost. ठीक है. So DNA is going to be doubled and this process is carried out by enzyme. What is the name of enzyme? DNA polymerase. ठीक है. Now ये थी natural process, यानी DNA is going to be double, ये एक natural process है. अब हमने इसी का एक डुप्लीकेट, एक आर्टिफिशियल इसकी कॉपी बनाई है जिसको हम लोग पीसीआर कहते हैं. किस तरह से? लेकिन उससे पहले एक और चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि पीसीआर इंट्रोड्यूस कब हुआ, कैसे हुआ, राइट. सो इन 1952 हमें पता है कि वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पेश किया. द मोमेंट दे हैड इंट्रोड्यूस देयर मॉडल, after that the whole biological system, either it is research, either it is diagnosis, or either it is anything which is related to science is going to, it was become, मतलब वो बिल्कुल चेंज हो गई इनके मॉडल के बाद, वाटसन एंड क्रिक के बाद. जो जिस तरह से चेंज हुई तो कुछ नए नए लोग भी आते गए फील्ड में, ठीक है. कुछ बहुत ही कमाल के लोग आते गए, नई नई टेक्निक आती गई, नई नई कॉन्सेप्ट्स, नई नई थ्योरीज आती गई. सो उनमें से एक शख्स का नाम था कैरी मुलिस. कैरी मुलिस. और इस कैरी मुलिस साहब ने 1983 में पीसीआर को इंट्रोड्यूस कराया, फिर इन्वेंट किया. अच्छा, पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट. एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय Kerry Mullis. He is his inventor. ठीक है. नाउ हमें ये तो पता लग गया कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ पीसीआर. सो आई थिंक दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीसीआर. तो चलिए बात करते हैं पीसीआर की टेक्निक के बारे में. So now let us talk on PCR in detail. So basically PCR है क्या, right? PCR is a process by which हम लोग एक छोटे से फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, यानी एक छोटे से जीन की, a very little fragment of डीएनए, यानी डीएनए के एक छोटे से फ्रैगमेंट का मतलब जिसको हम लोग छोटी जीन कहते हैं या स्मॉल जीन, यू नो, इसकी हम लोग मिलियंस एंड बिलियंस कॉपीज बनाते हैं, मिलियंस और बिलियंस ऑफ कॉपीज, और वो भी सिर्फ 1 से 2 घंटे में. Isn't that amazing? So basically PCR है क्या? PCR is a process in which हम लोग छोटे से फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए या फिर आरएनए इन सम केसेस, उसके हम लोग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज बनाते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस के वो क्या क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो कि पीसीआर को कैरी करने के लिए या पीसीआर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है. सो वी आर डिस्कसिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ पीसीआर, या अपैरेटस कह सकते हैं इसको, अपैरेटस या फिर इंग्रेडिएंट्स, राइट. ओके. सो जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे हमें जो चीज़ चाहिए टू कैरी पीसीआर इज डीएनए टेम्पलेट, नंबर 1. या फिर टारगेट डीएनए, इसको टारगेट डीएनए भी कहते हैं. यानी वो डीएनए का फ्रैगमेंट,
वो जीन, फॉर एग्जांपल यहाँ जो मैंने बात की ये चीज़, यानी जिसकी हमको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज बनानी है, पहले वो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, राइट? देन वी नीड primers. Now what are primers? Primers are very short sequence of nucleotide जो कि जाके उस डीएनए यानी उस टेम्पलेट की एक स्ट्रैंड के ऊपर अटैच्ड होंगे, ठीक है, और एंजाइम को गाइड करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में किस तरह से डीएनए की पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करें। वो हम लोग नीचे देखेंगे प्रोसेस के अंदर। प्राइमर्स की दो टाइप होती हैं, ये एक फॉरवर्ड होता है और एक one is forward and the other one is reverse primer, because we all know ना कि डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती हैं and the both are anti parallel, one is 5 prime to 3 prime end and the other one is 3 prime to 5 prime end। जो फॉरवर्ड है वो 5 prime to 3 prime end गाइड करता है और जो रिवर्स है वो 3 prime to 5 prime end गाइड करता है। नाउ the very next thing or third thing we need is the enzyme or DNA polymerase, यानी जो डीएनए की पॉलीमराइजेशन करता है। नाउ इस पीसीआर में हम लोग एक खास किस्म का डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं जिसको हम लोग टैग पॉलीमरेज यूज कहते हैं। वी कॉल दिस टैग पॉलीमरेज। नाउ व्हाई टैग? द टैग स्टैंड फॉर थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस। नाउ अंडरस्टैंड, गौर से सुनिए। थर्मस एक्वाटिकस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ये एक खास किस्म का बैक्टीरिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में रहता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों का मतलब ह्यूमंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? इट इज़ अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट हम लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो इस बैक्टीरिया का थर्मस एक्वाटिकस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इट इज़ अराउंड 95 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नॉर्मल है इसका। यानी इस टेम्परेचर में वुमेन्स का क्या हाल होता है, इसके जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी इंजाइम्स हैं, वो ऑलमोस्ट डीनेचर हो जाते हैं। लेकिन ये टेम्परेचर इस बैक्टीरिया के लिए, थर्मस एक्वाटिकस के लिए नॉर्मल है। सो सोचिए अगर ये नॉर्मल रहता है तो उसके एंजाइम भी नॉर्मल रहते हैं। यानी कि ये जो हमारा टैग पॉलीमरेज है, इट इज़ अ थर्मोस्टेबल एंजाइम। यानी जो कि हरारत पसंद है, यानी गर्मी में काम कर सकता है, क्योंकि इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, वी ऑल नो ना कि एंजाइम्स के ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम एनवायरनमेंट होते हैं। इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ एक सवाल उठता है कि हम लोग इतना हीट स्टेबल एंजाइम, इतनी हाई हीट के एंजाइम क्यों यूज़ करते हैं? मतलब वी कैन यूज़ आल्सो नॉर्मल एंजाइम जो कि या तो इंसानों से निकले हों या तो दूसरे लो टेम्परेचर बेयरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकले हों। सो आंसर ये है कि जो पीसीआर का प्रोसेस है वो एक मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है। बिकॉज रिमेंबर वी हैव टू सेपरेट द जीन्स ना, द टू स्टैंड्स ऑफ जीन्स, जो हम लोग आगे बात करेंगे क्यों हम इतना हाई टेम्परेचर पे यूज़ करते हैं। तो अब इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करते हैं। सो देन वी नीड्स ऑन द नंबर 4th लेवल इज न्यूक्लियोटाइड्स, यानी नॉर्मल एडिनाइन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। वो डिपेंड करता है कि आरएनए है या डीएनए। ऑफ कोर्स अगर आप एक बहुत सारे नए डीएनएस बना रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। ऑफ कोर्स इट्स नॉर्मल थिंग। देन यू नीड बफर्स, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और बहुत ही
फ्लक्स वाला प्रोसेस है, यानी हर वक्त चेंज होता रहता है इसके अंदर. सो ऑफ कोर्स आपको बफर्स चाहिए ताकि आप पीएच को मैनेज कर सकें. फॉर मैनेजिंग पीएच लिख देता हूँ मैं. राइट, देन यू नीड some cations, mainly magnesium, sometimes sodium, calcium. Because should be remember, whenever you are working with DNA, you first have to make it inert. और आप किस तरह से inert करते हैं? Because we know ना कि जो DNA है it is a negatively charged molecule. आपको उसको न्यूट्रल करना है. सो हाउ यू आर मेकिंग न्यूट्रल? बाय गिविंग इट पॉजिटिव आयंस. ठीक है, वो पॉजिटिव आयन जाके उस नेगेटिव के साथ अटैच होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसर. राइट, मैग्नीशियम की मोस्टली जो उसकी पोलैरिटी होती है वो ऑक्सीजन के साथ मैच कर जाती है, उसका साइज भी सेम है, तो मोस्टली हम लोग मैग्नीशियम यूज़ करते हैं. लेकिन बहुत कम ऐसी पीसीआर की टाइप्स हैं, हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम लोग सोडियम्स भी यूज़ करते हैं और कैल्शियम भी यूज़ करते हैं. सो आई थिंक दिस आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स और अपैरेटस जो कि हमें पीसीआर को कैरी करने के लिए चाहिए होता है. सो नाउ लेट्स गो इनसाइड. वन मोर थिंग, देयर इज़ वन मोर थिंग which is DNTPs, which stand for deoxy deoxyadenosine triphosphate. ये एक ख़ास किस्म का मोनोन्यूक्लियोटाइड है. इसका फंक्शन ये है कि ये टैग पॉलीमरेज को एक्टिवेट करता है और आल्सो इट प्रोवाइड्स एनर्जी. टैग polymerase activator, plus it also performs some functions which are assembles with ATPs. यानी ये ATP वाले फंक्शन परफॉर्म करता है बाय गिविंग सम एनर्जी टू टैग पॉलीमरेज. बिकॉज टैग पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि बहुत ही हाई एनर्जी स्टेट में जाके काम करता है. तो उसकी हाई एनर्जी स्टेट को एक तरफ ये हमारा टेम्परेचर कैरी करता है, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग, मतलब वो तो होता ही है, लेकिन प्लस हम लोग उस प्रोसेस को क्विक करने के लिए, फास्ट करने के लिए DNTPs या डीऑक्सी एडिनो ट्राइफॉस्फेट या DNTP का यूज़ करते हैं, विच फंक्शंस like ATPs. So now let us discuss the steps जो कि PCR में होते हैं. ओके, तो अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ PCR के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द PCR, यानी जो PCR का जो प्रोसेस है, इट इज़ कैरिड आउट इनसाइड अ मशीन विच इज़ नोन एज PCR मशीन. और इसका एक और नाम है, इसको थर्मल साइक्लर भी कहते हैं. वाई वो हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसका जो नाम है ये ऐसे ही नहीं है, इट्स अ लॉजिकल नेम, ये बायोलॉजिक नाम रखा गया है, और ये इनमें बात करते हैं क्यों. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो PCR मशीन है, इट इज़ अ टेम्परेचर मेंटेनर, यानी इट इज़ अ थर्मोस्टेट काइंड. यानी ये टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर सकती है, वेरी कर सकती है. वाई? बिकॉज टेम्परेचर इज प्लेइंग अ वेरी ग्रेट रोल, मेन रोल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस ऑफ PCR वर्किंग. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये वो टारगेट जीन है, ये वो टारगेट जीन या DNA टेम्पलेट है जिसकी हम लोग कॉपीज करने जा रहे हैं. दिस इज द जीन, और ये उसका सीक्वेंस है ATTACCTA. दिस इज द जीन जिसको हम लोगों ने एम्पलीफाई करना है, जिसकी हम लोगों ने बहुत सारी कॉपीज बनानी है. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेप इन PCR इज डीनेचुरेशन. यानी हमको क्या करना है कि इस जीन को डीनेचर करना है. एज वी नो कि इसकी दो स्ट्रैंड है ना, 1 and 2. वी हैव टू सेपरेट दैम बिकॉज दीज strands are attached to each other by hydrogen bonds. फॉर एग्जाम्पल A और T में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, लाइक C और G में 3 है. इस तरह से ये तमाम की तमाम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमें तोड़ना है. सो फॉर breaking this hydrogen bonds will increase the PCR temperature up to
94 टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस टेम्परेचर रेंज के दरमियान तक हम लोग पीसीआर का टेम्परेचर नॉर्मल से अप टू 94 96 तक इंक्रीज कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये जो जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इट इज़ गोइंग टू ब्रेक, और ये जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की ये दोनों अलग हो जाएंगी। मतलब नंबर 1 स्ट्रैंड इज़ गोइंग टू बी देयर एंड नंबर 2 स्ट्रैंड इज़ गोइंग टू बी देयर। यानी मैं इसके सिंबल्स नहीं लिखता, यानी हम लोगों ने डीनेचुरेशन में इस जीन को, इस फ्रेगमेंट को डीनेचर किया और इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दी। वाई वी आर डूइंग दैट? बिकॉज शुड बी रिमेंबर कि जो हमारे पास ये टैग पॉलीमरेज है, दिस डीएनए पॉलीमरेज, यानी जो कि हमारा पूरा पीसीआर कैरी कर रहा है, दिस ओनली वर्क्स ऑन अ सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड पे वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज इट इज एक वर्किंग है इसकी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक काम करने का तरीका है, वो तरीका सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर है। ठीक है, सो इन डीनेचुरेशन वी हैव टू सेपरेट द बोथ स्ट्रैंड, एंड हम लोगों ने वो किस तरह से किया? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल टू अप टू 94 टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड। सो नाउ हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, विच इज़ एनीलिंग। सो इन फर्स्ट स्टेप जो कि डीनेचुरेशन था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था? उसमें हम लोगों ने टारगेट डीएनए को या डीएनए टेम्पलेट को विच इज़ अ डबल स्टैंडर्ड, विच वाज अ डबल स्टैंडर्ड एक्चुअली, हम लोगों ने उसको बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा और उस डबल स्टैंड की जो दो स्टैंड थी उसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। नाउ एनीलिंग में क्या होता है? एनीलिंग में जो टोटली काम है ना, वो इन प्राइमर्स के इर्द गिर्द घूमता है। ये क्या करते हैं? ये जाकर, अच्छा सबसे पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि प्राइमर्स बेसिकली होते क्या है ना। जो प्राइमर्स होते हैं वो कुछ नहीं होते, जस्ट शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अप टू 20 टू 30 बेस पेयर लॉन्ग। क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे सीक्वेंस। अच्छा, ये जो टारगेट जीन होता है ना हमारा, शुड बी रिमेंबर इट्स अ बिट लॉन्ग, मतलब एज फार एज द बेस पेयर इज कंसर्न, ये अप टू नॉर्मली, मतलब जो नॉर्मल हम लोग वर्किंग जीन के ऊपर जब काम करते हैं, वैसे तो बहुत सारी, मतलब देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट जीन्स जिसकी लेंथ भी डिफरेंट होती है, लेकिन जनरली इट इज़ इन बिटवीन 5 किलो बेस पेयर्स, यानी 5000 बेस पेयर से 50,000 बेस पेयर्स के दरमियान तक का टारगेट जीन हमारे पास होता है वाइल्ड। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारा वर्किंग अपरेटस, हमारा वर्किंग जीन, हमारा टेम्पलेट क्या है। ठीक है, सो जो हमारे पास प्राइमर्स होते हैं ना, प्राइमर्स आर शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ व्हाट दे डू ना, ये प्राइमर्स जाते हैं और इन अलहदा की गई हुई स्टैंड के ऊपर अपनी कॉम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक बैठते हैं। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, अच्छा वन थिंग शुड बी रिमेंबर, इन पीसीआर आया तो प्राइमर्स डिसाइड करते हैं कि आया वो टारगेट जीन, ठीक है, वो टारगेट जीन हमारे सैंपल में मौजूद है कि नहीं। जिस तरह से कोविड के टेस्ट होते हैं, कोविड के टेस्ट में भी यही होता है ना कि प्राइमर्स जाके वो ढूंढते हैं कि आया उस इंसान के सैंपल के अंदर वो टारगेट जीन है कि नहीं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, लेकिन मैं थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। या तो फिर सब कुछ तय होता है, फॉर एग्जांपल हमें जीन भी पता है कौन सा है, हमें प्राइमर्स का भी पता है, ऑफ कोर्स प्राइमर्स का तो हर किस्म के पीसीआर में पता होता है, लेकिन जीन जो है ये आया हमें मालूम होती है, मतलब नॉन होती है और सम टाइम अननोन होती है। ठीक है, सो प्राइमर्स का हमें पता है। ठीक है, सो प्राइमर्स विल गो ऑन एंड अटैच विद दिस स्ट्रैंड्स अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटेशन। सो शुड बी रिमेंबर, अगर जो पीसीआर का जो प्रोसेस है वो नॉन है, मतलब जो जीन है वो नॉन है, हमें बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि ये हमारा जीन है, ये हमारा प्राइमर है, दोनों हमें पता है कि क्या क्या है, प्राइमर्स आके स्टैंड्स के ऊपर अटैच हो जाएंगे और सिंपली पीसीआर हो जाएगा। सो होता क्या है कि जो प्राइमर्स होते हैं ना, प्राइमर्स वो स्टैंड्स के स्टार्टिंग सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट होते हैं मोस्टली। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली जो फॉरवर्ड स्ट्रैंड है डीएनए की, उसका स्टार्टिंग सीक्वेंस क्या है? फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट 4 बेसिस को देखते हैं, ए टी टी ए। अच्छा, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? विच विल बी टी ए ए एंड टी अकॉर्डिंग टू 4 ग्राफ्स रूल, यानी दिस इज द फॉरवर्ड प्राइमर इन दिस केस।
ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंटेशन अटैच हो जाएगा. सिंपली इट हैपेंस विद द रिवर्स प्राइमर फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड. उसका क्या होगा, TAAGG. तो जो रिवर्स वाला होगा उसका होगा ATCC, राइट. सो ये जाएंगे और अपने आप को अकॉर्डिंग टू इट्स कॉम्प्लीमेंटेशन अटैच कर देंगे. सो इट विल बी रिवर्स. दैट्स इट द विद एनीलिंग. यानी एनीलिंग में सिर्फ यही होता है कि डीनेचर्ड स्टैंड के ऊपर हम लोग प्राइमर्स छोड़ते हैं and the primers according to their complementation will go there and attach themselves with these bases. Just it. That's it with the flammer. Now यहाँ पर one more thing which I want to tell with my interest mostly. So वो ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर हम लोगों ने, अच्छा पिछले केस में कितना था, पिछले केस में था 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड. वाई, इसलिए क्योंकि वी हैव टू ब्रेक द बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स थी ना हमारे पास इन बेसिस के दरमियान, उनको ब्रेक करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर. सही है, लेकिन नाउ वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर अप टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन क्यों, शुड बी रिमेंबर कि जब ये प्राइमर जाके यहाँ पर अटैच होंगे, सो वो किस तरह से अटैच होंगे, दे आर गोइंग टू अटैच बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. वेरी गुड. सो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने के लिए वी हैव टू मेक आवर एनवायरनमेंट लेस एनर्जेटिक, सो दैट के जो ये हमारे पास प्राइमर्स हैं वो अपनी रिएक्टिविटी को, वो अपनी स्टेबिलिटी को सही से गौर करके और अपने कॉम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाके एक्चुअल में वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन है उसका प्रोसेस वो लोग सही से कर पाएँ. सो दैट्स वाई वी हैव डिक्रीज द टेम्परेचर अप टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड सो दैट द प्राइमर कुड बी able to attach on a particular point. So that's it with the annealing. So let's look towards the next part. So the next step is extension and it is a very simple one. अच्छा, so annealing में हम लोगों ने क्या किया कि वो DNA की स्ट्रैंड जो कि हम लोगों ने क्या कहते हैं डीनेचुरेशन में आपस में से सेपरेट की थी बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उसके ऊपर हम लोगों ने प्राइमर्स को छोड़ा एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइमर्स कॉम्प्लीमेंटेशन प्राइमर्स गए और वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA के ऊपर अटैच हो गए. नाउ सीन कुछ ये है कि हमारे पास इस वक्त सिंगल स्टैंडर्ड we got single stranded DNAs, sorry about that, and हमारे पास उसके ऊपर primers attached हैं. Sorry, there is the primer and here is the primer. F means forward and R means reverse. Now हम लोग क्या करेंगे, we will increase the temperature from 55 degree centigrade up to 72 degree centigrade. Why? Because it is the optimum temperature for the working of Taq polymerase. यानी इस दर्जा हरारत के ऊपर Taq polymerase optimally वर्क करता है. Now हम लोग just Taq polymerase को इंटरैक्ट करने देंगे इस प्राइमर अटैच सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA के साथ. What it does, it just attach on this primer और ये अधूरी स्ट्रैंड मतलब ऊपर यहाँ पर जब प्राइमर अटैच हुए थे ना, राइट देयर एंड राइट देयर, यहाँ पर जब प्राइमर अटैच हुए थे तो ये जो टैग पॉलीमरेज है व्हाट इट डज, इट विल गो एंड इट विल बाइंड ऑन प्राइमर्स और वो जो अधूरी स्ट्रैंड थी मतलब देयर एंड देयर, वो अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटेशन विच इज प्रेजेंट ऑन द प्रीवियस स्ट्रैंड, यानी इस स्ट्रैंड को देखकर इसकी कॉम्प्लीमेंटेशन में वो यहाँ पर नए नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा और वो जो रिमेनिंग स्ट्रैंड थी उसको इस तरह से कंप्लीट कर देगा. सो दैट्स इट विद एक्सटेंशन. सो हम लोग क्या देखा कि हमने PCR के प्रोसेस के थ्रू एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA को फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक किया, ठीक है, देन उसके ऊपर प्राइमर्स छोड़े, प्राइमर्स अटैच हुए, ठीक है, और फिर एक्सटेंशन में क्या हुआ कि उस टैग पॉलीमरेज ने प्राइमर्स की गाइडेंस के अंडर उस रिमेनिंग अनकम्प्लीट स्ट्रैंड को कंप्लीट कर दिया एंड वी गॉट टू सेपरेट DNA स्ट्रैंड्स विच आर आइडेंटिकल टू द प्रीवियस वन, यानी उससे बिल्कुल मैच करेंगे दोनों स्ट्रैंड्स जो कि हम लोगों ने जिससे काम स्टार्ट किया था और जो हमारा DNA टेम्पलेट था. सो व्हेन एक्सटेंशन इज कंप्लीटेड, सो दैट्स इट विद द फर्स्ट साइकिल, यानी यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हमारी फर्स्ट साइकिल ऑफ PCR कंप्लीट हो जाएगी. इसी तरह से देन नेक्स्ट फेज़ क्या है, नेक्स्ट फेज़ ये है कि दोबारा से हम लोग टेम्परेचर को 72 से वापस लेके जाएंगे अप टू 94 टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दैट ये जो दो नई स्ट्रैंड्स हैं DNA की, इनके दरमियान की जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये अगेन टूट जाएगी और फिर दोबारा से वही फेज़
पहले डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग यानी प्राइमर्स अटैच होंगे, फिर एक्सटेंशन होगी। इसी तरह से ये साइकिल्स चलती रहेंगी तब तक जब तक हम लोगों ने अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डीएनए जो हमें वो नहीं मिल जाता। सो ये एक एस्टिमेट लगाया गया है कि 35 साइकिल ऑफ पीसीआर यानी इस तरह की जो हम लोगों ने अभी पूरा ऊपर से आए हैं, इस तरह की 35 साइकिल अगर 1 से 2 घंटे तक हम लोग कैरी करते हैं, सो इट विल गिव अस अप टू 35 मिलियन कॉपीज ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड विच वी हैव स्टार्टेड ऑन वर्किंग ऑन, सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर। इजंट दैट अमेजिंग? वन थिंग आई ऑल्सो वांट टू शेयर इज दैट कि यहाँ हमारे पास डीएनटीपीज भी यूज़ करते हैं हम लोग इस स्टेज के ऊपर, सो दैट इट विल एक्टिवेट द टैग पॉलीमरेज along with it also provide the energy for its function because it is a bit heat favorable and energy favorable enzyme. And one more thing I want to tell कि why हम लोग PCR मशीन को थर्मल साइक्लर कहते हैं, it is because के थर्मल मीन्स it can vary temperature ना, मतलब एक जगह पे वो 94 to 96 भी जा रहा है, फिर वो 55 भी जा रहा है, फिर अगेन हाई करके वो 72 जा रहा है, मीन्स के it is a bit a kind of thermostat. so ये टेम्परेचर को वेरी कर सकता है। आई नो थर्मोस्टेट का मतलब क्या कहते हैं, सम टाइम लोग यूज़ करते हैं कि वो चीज़ों के टेम्परेचर को कंजर्व रखे, लेकिन ये एक तरह का रेजरवायर है टेम्परेचर का, ठीक है। सो और साइक्लर क्यों? साइक्लर इसीलिए कि ये साइकिलिंग में चलता है, यानी यहाँ पर फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होगी, फिर दूसरी साइकिल कंप्लीट शुरू होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यानी पहली साइकिल के नतीजे में 2 बने, दूसरी में 4 बनेंगे, तीसरी में 8 बनेंगे, चौथी में 16, पाँचवीं में 32, छठी में 64, सातवीं में 128, और इस तरह से करते 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 हम लोगों के पास आफ्टर 30 to 35 साइकिल सम मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए विल बी देयर। सो दैट्स इट। ये फार्मूला है, अलॉन्ग विद दैट इसकी मदद से आप ये फाइंड कर सकते हैं, या एन इज़ द नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। इफ़ यू पुट द नंबर ऑफ साइकिल as a power of 2, so you will find out the कितनी copies बनेगी after a particular cycle. So that's it with the PCR. Thank you so much for watching. If you like this video, so please share it with your friends, and if you have any query, so feel free to email me. Thank you so much for watching. Goodbye.